भागलपुर जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। एक व्यक्ति की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसका शव ठेले से ले जाना पड़ा। दरअसल यहाँ के रेलवे अस्पताल से लावारिस शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस के बजाय ठेले पर भेजा जाता है। हद तो तब हो जाती है कि जिस ठेले से शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, उस ठेले के पहियों में ना तो हवा थी और ना ही उसमें ब्रेक। कुल मिलाकर ये कहना सही होगा कि तस्वीरों में दिख रहा शव लावारिस शव नहीं है, बल्कि भागलपुर स्वास्थ्य महकमे का शव है। एक तरफ जहां भारतीय रेलवे का चिकित्सा विभाग कई बातें करता है, वहीं दूसरी ओर इस विभाग की पोल खोलती तस्वीर एक बार फिर भागलपुर की सड़कों पर देखने को मिली। अज्ञात शव को एक ठेले पर दो युवक खींचते हुए पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। जिस ठेले पर शव रखा हुआ था, उस ठेले में ना तो ब्रेक थी और ना ही टायर में हवा। वहीं ठेला चालक और उसके सहयोगी के मुंह से शराब की बू आ रही थी। पूरे मामले पर ठेला चालक विजय मलिक ने कहा कि हम लोग बोलते हैं कि लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस दिया जाए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं दिया जाता। वहीं सड़क से गुजर रहे राहगीर विजय कुमार चौधरी रेलवे प्रशासन को कोसते नजर आए। विजय ने कहा कि यह मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। कहाँ से लाए हैं? बीआरपी थाना से। के बगल में मर गया जो सीढ़ी का पास में सिस्टम है ना, हाँ। उसी जगह मर गया ही है। तो एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं, एम्बुलेंस नहीं मिला। एम्बुलेंस टेम्पो दीजिए तो टेम्पो ने ठेला में ले गया। तो इस तरह से किसी को ले जाना चाहिए क्या? ले जाना चाहिए ठेला में? हाँ, ठेला में जाइए। आप लोग ले जाते हैं ठेले में? हाँ, जबरदस्ती बोलता है जाओ, जाना होगा। जितनी है सब हमको जाना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विजय। क्या है आप? विजय मलिक। क्या है हम आप? दो में कहाँ का? चलता मैं। क्या इसको एम्बुलेंस मिलना चाहिए? एकदम एम्बुलेंस मिलना चाहिए। सरकार ने सारी सब चीज व्यवस्था की है। थाना कहाँ है बोलिए? उसके बाद भी व्यवस्था नहीं है। ये उसके बाद भी व्यवस्था नहीं हाँ, है। व्यवस्था नहीं है, एकदम नहीं है व्यवस्था। सड़क पर नंगी लाश जा रही है, बदबू भी कर रहा है। हाँ, बदबू भी हो रही है। हाँ, मच्छी बन कर रहा है, तब ऐसा बात थोड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार चौधरी। जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर के तत्वाधान में सदर अस्पताल भागलपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर परिवार नियोजन विषय पर स्वास्थ्य मेला एवं जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों, स्कूल की छात्राओं और सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निकाले गए जागरूकता रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सदर अस्पताल में आयोजित स्वास्थ्य मेले की अध्यक्षता करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि विकास का सबसे बड़ा अवरोधक है। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति के जिला कार्यक्रम प्रबंधक मणि भूषण झा ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण की प्रक्रिया में दंपति परिवार, समाज, सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी हम जनसंख्या वृद्धि के दर को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। मौके पर उपस्थित सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में परिवार नियोजन के सभी साधन पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध हैं। वहीं जिला सामुदायिक उत्प्रेरक भरत कुमार सिंह ने बताया कि विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा 11 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक मनाया जाएगा। इस दौरान जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और सदर अस्पताल भागलपुर में परिवार नियोजन साधनों को अभियान के रूप में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। मौके पर सदर अस्पताल के प्रबंधक आशुतोष कुमार, PSI इंडिया के अयाज आलम असरफी, नवीन राय, अंजना अवस्थी समेत कई लोग मौजूद रहे।
भागलपुर के पीरपैंती में अंचलाधिकारी ने फरवरी 2024 में अभियान बसेरा के तहत 112 भूमिहीन को जमीन का बासगीत पर्चा वितरण किया था। वहीं जब उस जमीन पर सरकारी अमीन और अधिकारी बासगीत पर्चा धारक को दखल कब्जा कराने पहुंचे थे, इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का आदेश अंचल अधिकारी को आया कि उस जमीन पर दखल कब्जा और मापी कार्य को तत्काल बंद करते हुए उसे खाली कराया जाए। इधर पर्चा धारक जमीन खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए। अभी यह समस्या है, जो जमीन हम लोगों को मिला है उसमें से जो है आपका तुंडोवा उर्फ मुंडवा मौजा का खाता नंबर 633 खेसरा 12 नंबर, जिसमें 4 एकड़ 68 डिसमिल जमीन है, उस जमीन में से आपका वर्तमान सीओ जो है मनोहर कुमार ने 112 आदमी को पर्चा बांट दिया। उसके पर्चा बांटने के पहले हमने सीओ से आग्रह किए कि आप ये पर्चा न बांटें, क्योंकि मामला मेरा उच्च न्यायालय में लंबित है, चल रहा है, जिसका केस नंबर 7784/2021 है, जिसकी अभी लंबित है। आप ये कार्य न करें। लेकिन उन्होंने ये मेरी बात को नहीं माना, मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने 112 को पर्चा बांट दिया। बांटने के पश्चात जो है उस पर्चा का नकल हमने निकाल करके मेरे वकील द्वारा हम डीएम के न्यायालय में, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में हमने एक अपील बात दायर की है, जिसका नंबर 42/2024 है, जिसमें सुनवाई जारी है, जिसने जो है आपका तारीख पड़ा 12 अगस्त 2024। इसके बीच में जो है आपका अंचलाधिकारी उन 112 को जो पर्चा निर्गत किया है उनको जो है नापी करके निकालने के लिए जो है अमीन को एवं मजिस्ट्रेट बहाली करके नापी करने के लिए ऑर्डर किया। 8/7/2024 से 13/7/2024 तक बांटने का निर्देश हुआ। उस आलोक में हमने डीएम के यहाँ आपका जो है आवेदन किए, उनके न्यायालय में आवेदन किए। आवेदन करने के पश्चात उनके आवेदन के आलोक में उन्होंने स्टे तुरंत लगा दिया। उसने स्टे लगा दिया कि नापी नहीं होगी। उसके बावजूद भी वहाँ से जब वो मैसेज आया, यहाँ जो नापी कर रहा था अमीन और मजिस्ट्रेट, उन लोग हट गया, लेकिन यहाँ पर वो लोग अड्डी गड़ा हुआ था। इसके संबंध में हम लोग DSP SDO को आवेदन किए, लेकिन वो लोग हट नहीं रहा। आज जो है, आज दिनांक 10/7/2024 को आपका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आ करके उन लोगों को हटने के लिए निर्देश दिया और कहा कि 13 तारीख तक आप लोग इंतज़ार कीजिए, कहें कि वो अंचलाधिकारी जो निर्देश दिया कि 13 तारीख तक ही जो है इन लोगों को नापी होगा। नापी तो बंद हो गई। जब वो नापी नहीं होगा, 13 के बाद जो सीओ लिखा है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है, इसकी उतना ही दिन तक का इंतज़ार आप लोग कीजिए। है सर, उसको लेकर यहाँ पे आए हुए थे सर, क्या कब्जा नहीं की गई है। शरणार्थियों की ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन उस ज़मीन को सरकार ने बासगीत पर्चा जारी कर दिया और करने के बाद उसको जिन 112 लोगों को मिला था उन लोगों को बुलाया गया था कि आपको पैमाइश कर दिया जाएगा, परंतु डीएम साहब के आदेश के अनुसार फिर उसको कैंसिल कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया है। स्टॉप करने के बाद यदि फिर चालू होगा तो फिर उसको पैमाइश करा दिया जाएगा। यदि नहीं चालू होता है तो व्यवस्था बनाई रखी जाएगी जैसा इसकी कॉलेज है। पुलिस बल की भी नियुक्ति की गई? नहीं, कोई बल की नियुक्ति नहीं है, कोई ऐसा भीड़ भड़का नहीं है। और 10 लोग हैं जिसको जब बुलाया गया था तो वही लोग आ रहे हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं बारी का, और फिर निकल जा रहे हैं। सर, पिछले 2-3 दिनों से ये लोग यहीं पर 5 दिन का प्रोग्राम था इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का, इसीलिए हर दिन 20 आदमी आते हैं, जिनका नहीं होता है फिर वापस चले जाते हैं।
भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में गुरुवार को हुई हल्की सी बारिश ने नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी। यहां कांवरिया गंगा स्नान कर गंदे पानी से होकर गुजर रहे हैं। बता दें कि श्रावणी मेला शुरू होने में महज 11 दिन शेष बचे हैं, लेकिन साफ सफाई पर अधिकारियों का जरा भी ध्यान नहीं है। घर का घर तो ठीक है, लेकिन रास्ते का जो रास्ता है ये नहीं सही है। ये सही नहीं है। हाँ, ये पानी उनी लग जा रहा है, ऐसा बिजली हो जा रहा है, भीड़ भाड़ में मान लीजिए कितना लोग गिर जाएंगे, घायल हो जाएंगे। नाला का सफाई नहीं होने की वजह से ऐसा है। हाँ, नाला का सफाई नहीं होने को पानी है, ये गंगा नाली का पानी है, इधर सामने। हाँ, नाली का पानी है, एकदम निकल रहा है, गंगा जी में जा रहा है। अब तो कहाँ से आए हैं? हम तो महाराजगंज जिला यूपी से। अब गंगा स्नान करके आ रहे हैं। गंगा स्नान कर। अब बताइए। हाँ बताइए क्या ऐसा गंदगी वाला पानी नदी में जा रहा है। जी ये व्यवस्था सबसे गलत है। व्यवस्थापक कब करता जो है सब गलत है आके। भागलपुर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले आज कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट पर धरना दिया। धरना पर बैठे लोगों का स्पष्ट कहना था कि किसी भी हालत में बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर इस पर अंकुश लगाया जाए। वहीं जनसंख्या फाउंडेशन का एक शिष्टमंडल डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिला और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग जैसा कि हम लोग अभी सभी जान रहे हैं कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और हम लोग पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग इतने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग आज अपने केंद्र में प्रधानमंत्री जी को एक अपने अपने ज़िले में ज्ञापन सौंपेंगे डीएम साहब को और उनके द्वारा हम लोग प्रधानमंत्री जी को ये अवगत करवाएंगे कि ये जो कानून है ये जल्दी से जल्दी देश में लागू हो। और ये जो धरना का आयोजन है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले हो रहा है। पूरे देश में पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ता अपने अपने मांग को लेकर के और हमारी बस एक ही मांग है कि देश में जनसंख्या कानून लागू हो जाए और हम तो हमारे दो और सभी के दो का जो नारा है उसको अमल करके और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से एक आग्रह करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे, उनको एक पत्र देंगे और प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस कार्यकाल में जनसंख्या कानून जरूर बने। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया है, क्योंकि इसको हम लोगों को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपना है। जिलाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाना है। इसी के लिए हम लोग आज ज्ञापन सौंपेंगे। उसी के लिए हम लोग जनसंख्या समाधान को लेकर के धरना दिए हैं ताकि कानून लागू हो और संसद में इसकी बात भी पहले उठी है, फिर से इसको लागू किया जाए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा सेहत केंद्र के बैनर तले विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार के अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कॉलेज के प्रोफेसर संगीत कुमार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया और जनसंख्या कम करने पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर शरद चंद्र राय ने अपने दैनिक जीवन से जुड़ी घटनाओं से सभी स्वयंसेवकों को अवगत कराया। साथ ही फील्ड गतिविधि के माध्यम से लोगों को जागरूक करने को कहा। डॉक्टर ब्रजभूषण तिवारी एवं डॉक्टर प्रभात कुमार ने विश्व जनसंख्या दिवस के महत्व को बताया। इस अवसर पर डॉक्टर आशीष मिश्रा, डॉक्टर विजय कुमार के अलावा टीम लीडर शिव सागर, सेहत केंद्र के पीयर एजुकेटर श्याम कुमार, हरिओम कुमार, दिलीप, मृत्युंजय, प्रिंस राजा, बिक्की, शीतल, ज्योति, रंजना, निशा, खुशी, सन्नी, कृष्णा समेत कई स्वयंसेवक मौजूद थे। अपने देश में भी कुछ राज्यों में आबादी बहुत नहीं बढ़ रही है, कुछ राज्यों में आबादी बहुत अधिक बढ़ रही है। अपने राज्य में भी जो संविधान पढ़े लिखे लोग हैं उनकी आबादी नहीं बढ़ रही है। जो शिक्षा से वंचित लोग हैं या कम शिक्षित लोग हैं उनकी आबादी बढ़ रही है। यह असंतुलन गरीबी का, भुखमरी का, बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जिसके पास साधन उपलब्ध नहीं है और उनके परिवार की संख्या बढ़ रही है तो वे उनका समुचित लालन पालन नहीं कर सकते। 2 बच्चे हैं उसे तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे हो गए वो नहीं पढ़ा सकते, समुचित देखभाल नहीं कर सकते, समुचित भोजन भी नहीं करा सकते, तो बीमारी, कुपोषण होता है और बाल मृत्यु की दर भी बढ़ जाती है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो हमें सजग रहने की आवश्यकता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है कि जो जनसंख्या का संतुलन पूरे विश्व में बना है। ऐसा क्यों है? विश्व जनसंख्या दिवस है ना जी, तो विश्व की जो आबादी है उसका संतुलन बना रहे, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, ना किसी देश में बहुत कम आबादी हो ना किसी देश में बहुत अधिक आबादी हो। ये जनसंख्या संतुलन आवश्यक है। स्वागत करूंगा इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है जो हम लोग आज सेहत केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं, एनएसएस के वॉलंटियर मिल करके कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम आज बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा कोशिश रहता है कि जो कार्यक्रम जिस डेट में उसी डेट में हो। ठीक है, इसके बाद मैं संगीत सर जो हमारे आमंत्रित सदस्य हैं इनको मैं आमंत्रित स्वागत करता हूँ।
कि सर अपनी वाणी से हमारे वॉलंटियर को लाभान्वित करेंगे और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के विषय में महती जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ मैं अपने स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाओं का आमंत्रित करता हूं कि कल मैं शाम में ही निमंत्रण दिया था, निमंत्रण कहो कि या सूचना कहो दिया था कि आज हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल साहब नहीं थे, उनसे जब बात नहीं रही थी, हम कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सकते, उनसे बात हुई, कंफर्म की कि ठीक है कार्यक्रम कीजिए ना, हम आगे सारा चीज हो जाएगा। तो मैं कार्यक्रम का नोटिस दिया। तो तुम लोग का भी मैं पहले दिन से स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में। और ये क्लासरूम जो है मेरा 100 2 यूनिट है, दोनों पे 100 वॉलंटियर है और ये क्लासरूम भरी हुई रहनी चाहिए। मेरा सेमिनार हॉल है